हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा ओरिजिनल 6 अवेंजर्स के रिप्लेसमेंट कैरेक्टर्स। यानी कि जब अवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 3 ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो उसके साथ ही हमारे ओरिजिनल 6 अवेंजर्स की टीम सिर्फ 3 मेंबर्स की ही रह गई थी, जिनमें से कि 2 के सैक्रिफाइस करने से ये तो क्लियर है कि वो कैरेक्टर्स जो कि है नताशा रोमानोफ की ब्लैक विडो और टोनी स्टार्क का आयरन मैन अब फिर से एमसीयू में वापस नहीं आने वाले। और उसके साथ ही स्टीव रॉजर्स ने अपनी शील्ड सौंप दी सैम विल्सन के हाथ में और अपनी अधूरी लव स्टोरी भी पूरी कर ली, जिसके बाद वो भी रिटायर हो चुके हैं अपने कैप्टन अमेरिका के रोल से। अब हालांकि एमसीयू के फेज 4 में इटर्नल्स की एक बड़ी टीम, शैंग-ची एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट और फैंटास्टिक 4 जैसे बड़े बड़े न्यू और पावरफुल कैरेक्टर्स एंट्री करने वाले हैं और ओरिजिनल 6 अवेंजर्स की जगह शायद हमारे दिल में वही बनी रहे, बट एमसीयू में उनके रोल्स को धीरे धीरे न्यू कैरेक्टर्स के थ्रू शिफ्ट किया जाना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ऑब्वियस रिप्लेसमेंट, फाल्कन एज कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स जो इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न करके 5 सेकंड में वापस आने वाला था, वो ऑन द वे पास्ट में ही रुक गया और वापस आया एज अ ओल्ड पर्सन। जहाँ की सबको इस बात की खुशी है कि स्टीव रॉजर्स की लव स्टोरी को एक रोमांटिक एंडिंग मिली, वहीं ये दुख था कि अब कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर एमसीयू से खत्म हो जाएगा। बट स्टीव ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थमाई सैम विल्सन यानी कि फाल्कन को। वैसे ये बात कुछ लोगों के लिए शॉकिंग थी कि कैप्टन ने अपनी शील्ड अपने इतने पुराने दोस्त बकी बार्न्स को ना देके सैम विल्सन को क्यों दी। तो अब जबकि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज खत्म हो चुकी है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सैम विल्सन को ही स्टीव ने क्यों चुना, क्योंकि वो इस जिम्मेदारी के लिए एक परफेक्ट सोल्जर नहीं, एक अच्छा इंसान चाहता था, जो कि उस मोमेंट पे हाइड्रा के माइंड कंट्रोल से जस्ट निकलने की वजह से शायद बकी बार्न्स नहीं बन पाता। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज खत्म हुई एज कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर, तो सैम विल्सन के रूप में हमें हमारा फर्स्ट रिप्लेसमेंट मिल चुका है एज कैप्टन अमेरिका। वहीं एंड गेम में जब नताशा रोमानोफ ने सोल स्टोन को पाने के लिए और अपने फ्रेंड क्लिंट बार्टन को बचाने के लिए जहां अपनी जान का सैक्रिफाइस किया, वहीं से दोबारा ब्लैक विडो का एमसीयू में आना मुश्किल लग रहा था। बट क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि ब्लैक विडो मूवी जरूर आएगी, जो कि सेट थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स की टाइमलाइन के बीच में, यानी कि ये मूवी ब्लैक विडो के पास्ट के बारे में ही थी, जो कि एक्चुअल में हमें एज फैंस एक मौका देती है हमारी फेवरेट ब्लैक विडो को एक आखिरी बार बड़ी स्क्रीन पे देखने का, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में पैंडेमिक की वजह से नहीं देख पाए। लेकिन इसी के साथ ये एमसीयू को दे चुकी है एक रिप्लेसमेंट, एक न्यू ब्लैक विडो के रूप में, क्योंकि हमें ब्लैक विडो की स्टोरी लाइन से ये कंफर्म पता है कि ब्लैक विडो एक रशियन स्पाई है जो कि रेड रूम की ट्रेनिंग से एक एजेंट बनती है। इसी ट्रेनिंग से बहुत सारी और ब्लैक विडोज एज एजेंट इस एमसीयू वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जिनमें से एक उसकी मानी हुई बहन येलेना बेलोवा है। ब्लैक विडो मूवी के क्लाइमैक्स में जहां रेड रूम प्रोग्राम को खत्म जरूर कर दिया गया, बट बहुत सारी ब्लैक विडोज और येलेना के बच जाने से एमसीयू को मिलेगी एक न्यू ब्लैक विडो, एक न्यू कैरेक्टर येलेना बेलोवा के रूप में। अब ये कैरेक्टर हमें सीधे देखने मिलेगा डिज्नी प्लस की सीरीज हॉकाई में, जो कि शायद इसी साल के एंड तक रिलीज होगी। हालांकि जब तक मैंने ब्लैक विडो मूवी नहीं देखी थी, तो ट्रेलर्स से मुझे ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, बट मूवी देखने के बाद सच में लगा कि एमसीयू ने बहुत अच्छा ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया है हम फैंस को, जो कि एक बहुत ही फन कैरेक्टर है। एंड ऑफ कोर्स नताशा रोमानोफ को रिप्लेस तो कोई नहीं कर सकता, बट फ्यूचर में उसकी जगह ऑलरेडी लेने वाली है येलेना बेलोवा एज ब्लैक विडो। अब बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर की, जहां अवेंजर्स एंड गेम में थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ जाने से पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाल्करी के कंधों पे डाल गया था। उस टाइम तो ये लग रहा था कि थॉर के जाने के बाद अब वाल्करी ही थॉर की जगह लेगी, लेकिन कॉमिक कॉन 2019 में जब जेन फॉस्टर ने थॉर का म्योनिर उठाया, तब ये क्लियर हुआ कि अब थॉर की आगे की कहानी लेडी थॉर कंट्रोल करने वाली है। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से जेन फॉस्टर को कैंसर हो जाता है और वो मरने वाली होती है। उसी ड्यूरेशन में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे कि थॉर की वर्दी होने की पावर चली जाती है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में उसके साथ हुआ था। और असगार्ड को बचाने के लिए जेन अपनी जान की ना सोच के आगे आती है लड़ने के लिए, जिससे कि वो थॉर की पावर्स गेन करके म्योनिर भी उठा लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स एंड गेम में कर पाया था। अब जहां एमसीयू की मूवी थॉर लव एंड थंडर में ये सब कैसे दिखाया जाता है वो तो क्लियर नहीं है, और इस मूवी के एंड में थॉर मारा जाता है या फिर ओडिन की तरह एक शांत जिंदगी जीने निकल जाता है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन ये तो क्लियर है कि थॉर लव एंड थंडर मूवी से हमें मिलेगा हमारा ओरिजिनल थॉर का रिप्लेसमेंट एज लेडी थॉर जेन फॉस्टर।
अब आगे बढ़ते हैं द हल्क यानी कि ब्रूस बैनर की तरफ, जहां ब्रूस बैनर को हमने पूरी एमसीयू हिस्ट्री में खुद ही अपनी पर्सनालिटी से लड़ते हुए देखा है। वहीं अवेंजर्स एंड गेम में एक एक्सपेरिमेंट करके हमें मिला वो एज अ स्मार्ट हल्क, जो कि कॉमिक्स में प्रोफेसर हल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्मार्ट हल्क अब हमें सीधा देखने मिलेगा एमसीयू के डिज्नी प्लस शो शी हल्क में, जो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में ही लॉन्च होगा। शी हल्क बेस्ड है जेनिफर वॉल्टर्स के कैरेक्टर पे, जो कि ब्रूस बैनर की कजन सिस्टर और एक लॉयर है। कॉमिक्स के हिसाब से जेनिफर वॉल्टर्स एक एक्सीडेंट के बाद ब्रूस से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करती है, जिस वजह से वो शी हल्क बन जाती है। अब इस सीरीज में शी हल्क की बैक स्टोरी शायद सेम ना दिखाई जाए, बट ये गारंटीड है कि इस सीरीज में हमें देखने मिलेगा ब्रूस बैनर यानी कि हल्क फिर से। साथ ही क्योंकि जेनिफर वॉल्टर्स एक लॉयर है, तो वो कोर्ट में लड़ते दिखेगी कई सुपर हीरोज के केसेस, यानी कि बहुत सारे सुपर हीरोज के केमियो इस सीरीज में दिखने वाले हैं। अब जहां स्मार्ट हल्क शी हल्क को एज अ मेंटर गाइड करते हुए दिखेगा, वहीं धीरे धीरे आने वाली मूवीज में हमें स्मार्ट हल्क की जगह जल्दी ही रिप्लेसमेंट मिल जाएगी एज शी हल्क। और जब बात मेंटरिंग की हो रही है, तो एमसीयू का बेस्ट मेंटर हॉकाई को कैसे भूल सकते हैं। क्लिंट बार्टन रेडी करने वाला है एक यंग और टैलेंटेड आर्चर केट बिशप को। कॉमिक्स में जहां केट बिशप एक इल्लीगल काम करने वाले बिजनेसमैन की बेटी होती है, जो कि खुद ही पे अटैक होने के बाद ये रियलाइज करती है कि हर बार कोई और सुपर हीरो आके उसे नहीं बचाने वाला, जो कि शायद इस दुनिया की रियलिटी भी है। बट इससे डर के छुपने की बजाय वो खुद ही मार्शल आर्ट्स और आर्चरी सीखती है। और कॉमिक्स की टाइमलाइन में क्योंकि तब तक हॉकाई मर चुका होता है, वो उसी का नाम यूज करके एक सुपर हीरो बन जाती है। बट एमसीयू की स्टोरी में हॉकाई अभी तक जिंदा है, टचवुड, और इस सीरीज में हमें वो केट बिशप को ट्रेन करते हुए दिखेगा। हो सकता है कि ये क्लिंट बार्टन वाले हॉकाई की एमसीयू में आखिरी परफॉर्मेंस हो। ये शो 2021 यानी कि इसी साल के एंड में रिलीज होने वाला है। तो केट बिशप के रूप में हमें मिलेगी हमारी न्यू हॉकाई। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयरन मैन। क्योंकि आयरन मैन के सैक्रिफाइस से पहले ही हमने पीटर पार्कर को उसकी जगह लेते हुए देख लिया था, तो एक टाइम तक हमें यही लग रहा था कि अब स्पाइडरमैन ही आयरन मैन की जगह लेगा, और ऐसा हुआ भी। जब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमने हैप्पी को पीटर की हेल्प करते हुए और पीटर पार्कर को टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल उसी की तरह यूज करते हुए देखा, जिससे कि ऐसा लगा कि आखिर यही है आयरन मैन का रिप्लेसमेंट। बट एमसीयू के कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से टॉम हॉलैंड की एज स्पाइडरमैन लास्ट मूवी होगी 2021 के एंड में आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम। ऑफ कोर्स हम सभी को टॉम हॉलैंड वाला एमसीयू स्पाइडरमैन कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया है, बट इसके आगे वो इस कैरेक्टर को कंटिन्यू करते हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डिज्नी प्लस के एक शो के थ्रू आने वाली है एक और न्यू कैरेक्टर, आयरन हार्ट। आयरन हार्ट सीरीज है रीरी विलियम्स, एक 15 साल की सुपर जीनियस इंजीनियर की स्टोरी पे बेस्ड, जो कि आयरन मैन की तरह एक सूट बनाकर क्राइम से लड़ने की कोशिश करती है। अब जहां कॉमिक्स में आयरन हार्ट का मेंटर होता है टोनी स्टार्क, बट क्योंकि आरडीजे ने इस कैरेक्टर से रिटायरमेंट ले लिया है, तो हो सकता है कि रीरी विलियम्स की हेल्प कोई और एज अ मेंटर करे, जैसे कि पेपर पॉट्स या फिर रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक। और क्योंकि ये डिज्नी प्लस शो रिलीज होने वाला है 2023 में, तो हो सकता है कि इसी शो के थ्रू हमें इंट्रोड्यूस किया जाए फैंटास्टिक 4 के किसी कैरेक्टर से। तो टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की एक्चुअल रिप्लेसमेंट हमें मिलेगी एक डिज्नी प्लस शो आयरन हार्ट के रूप में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।